ये जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की आज बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स कौन से हैं। शुरुआत अजीत आपसे करेंगे, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? देखिए क्लोजिंग को देखते हुए अभिषेक, मेरे हिसाब से आपको बाय साइड के रिकमेंडेशंस कैरी करनी चाहिए और बैंकिंग में जो कि टॉप परफॉर्मर दो नाम है, एक्सेस और आईसीआईसीआई। मेरे हिसाब से एक्सेस की एक अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद एक रिकवरी और एक बाउंस का एक पैटर्न फॉर्म हुआ है और जहां से आज हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1165 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा आरईसी का, जहाँ पे कि कुछ टाइम से पहले से ही मोमेंटम चल रहा है, बट मुझे लगता है कि एक गैप जो कि डेली चार्ट पे खुला हुआ है, इसको फिल करने का अटेम्प्ट होगा आने वाले सेशन में। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 552 तक के टारगेट्स के लिए 535 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 535 के स्टॉप लॉस के साथ आरईसी को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस नज़दीक का है और एक्सिस बैंक को 1120 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको खरीदने की सलाह है। ये शेयर जाने का कदम रखता है 1200 रुपये तक। ये दो शेयर तेजी वाले अजीत मिश्रा की तरफ से। और शेयर चेक करवा लेता हूँ जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक अगर हो रहा है तो इन शेयर्स में वापस से दम आएगा और बहुत ज़ोर से चलेंगे। राहुल सर, एक बार ज़रा टाटा केमिकल्स आप चेक करेंगे। ये 1148 पार कर दिया इसने, अभी तो 1084 चल रहा है। 1148 आने के चांसेस कितने हैं? और एक बार अगर ये पार हो गया तो क्या मैं इसको 1300 1350 देख सकता हूँ? पिछली बार मौका चूक गए थे इससे हम। डेफिनेट अपसाइड की तरफ है, डेज हाई पे है। एक छोटा सा 1100 पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट और सप्लाई जोन है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो हालांकि 1100 तक जा सकता है, वहां पे थोड़ा दिन बेस या साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। उस टाइम का प्राइस एक्शन देखना जरूरी होगा कि अगर थोड़े दिन के लिए फिर से लॉन्ग साइड पे होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। बट हाँ, ट्रेजेक्टरी अपसाइड की तरफ ही। काम करते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के चौथी तिमाही के नतीजे कैसे आएंगे एक बार जरा आशीषा से समझ लेते हैं, फिर एक टेक्निकल व्यू भी आपके सामने रखेंगे। आशीषा, जरा बताइए चौथी तिमाही के जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आ कैसे रहे हैं? मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू स्टील से इस क्वार्टर में। वॉल्यूम्स की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है चौथी तिमाही में, लेकिन स्प्रेड्स पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा। रियलाइजेशंस में घटोतरी देखने को मिल सकती है करीब 2 से 4% की, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस हायर साइड पे थे। दोनों ही जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आयरन ओर और कोकिंग कोल, उनके भाव बढ़े थे, जिसके चलते एबिटा पर टन में करीब 25 से 3% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यूज 44,400 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, जो 6% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 13% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 17.1% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो FY25 के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है प्रोडक्शन को लेकर, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, सेल्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। इसके अलावा कंपनी का आउटलुक क्या है कैपेक्स प्लान्स को लेकर और डेट रिडक्शन को लेकर, वो भी क्रूशियल होगा। बट ऑल इन ऑल म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रह सकता है, लेकिन एबिटा पर टन में शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। ओके, ठीक है, मार्जिन्स भी गिरेगा, अबीटा भी गिरेगा, ये सारी चीज़ें आपने मोटा मोटी स्क्रीन पर देख लिया। कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, इसलिए इसको मिक्स सेट ऑफ नंबर्स बोला जा रहा है। सुमित जी, एक बार जरा शेयर की पावर यानी कि स्ट्रेंथ चेक कर लो। सॉरी, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का जहां तक बात करें तो जी जी, स्टॉक ने अपना एक काफी अच्छा मूविंग एवरेज जो 100 और 50 डे मूविंग एवरेज था, रिसेंटली उसको सपोर्ट किया था। एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन भी मिला था और कंफर्मेशन भी मिला था, आज फॉलो अप है। बिल्कुल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। जिनको एक फ्रेश पोजीशन बनानी है आप बना सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू रखिए। हमें लग रहा है कि ये न्यू हाई की तरफ अप्रोच करेगा फॉर द टारगेट ऑफ 948। अगर यहाँ पे किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो तो 860 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्विच नतीजों की झड़ी से लग गई है, लगातार नतीजे आ रहे हैं। फैक्ट के नतीजे आ गए हैं। आय करीब 8% बढ़ी है, घटी है। 1062 करोड़ रुपए का आंकड़ा है आय के फ्रंट पर फैक्ट का। शेयर है करीब 3% नीचे। मुनाफे का भी आंकड़ा देखेंगे और देखेंगे कि मार्जिन कैसा निकल के आता है।
लेकिन नतीजे आने के साथ ही शेयर ने लगाया है गोता। अब ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है फैक्ट का। 671 रुपए का भाव है, 3.5% ये शेयर नीचे। पिछले 2 सत्र से ये चढ़ रहा था, आज ऊपर से ये फिसलता हुआ दिख रहा है। एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए, उनका स्वागत करेंगे। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत फैक्ट से ही कर लेते हैं। सर बताइए, फैक्ट कैसा दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर, और नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, क्या करें जिसके पास शेयर है? शुक्रिया अभिषेक। और अजीत प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। तो हाँ, तो बेसिकली फैक्ट में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रही थी। 100 से लेकर 900 तक का जो इसका जर्नी है उसमें कुछ थोड़े बहुत पॉजेस थे। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक एग्जॉस्टेड है काफी टाइम से। ये एक अच्छी चीज ये है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ये होल्ड कर रहा है, करीब 650 का जो बैंड है, 650-700 का। जैसा आप बता रहे हैं नतीजे खराब हैं, अगर 650 के नीचे ये फिसलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो आपको 650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। और ये टोन तभी बदलेगा जब आप 750 के ऊपर की क्लोजिंग, तो करीब 100 पॉइंट्स का एक बैंड बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं। इधर साइड ब्रेक पे ही आपको पोजीशन बनानी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप। फैक्ट को लेकर ये व्यू। लेकिन भारतीय एयरटेल के नतीजे कल आए थे और अफ्रीका कारोबार से थोड़ा सा दबाव था उनके कंसोलिडेटेड नतीजों पर, अदरवाइज भारतीय कारोबार का प्रदर्शन ठीक ठाक था। लेकिन आज भारतीय एयरटेल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के पीछे ट्रिगर क्या है, क्यों शेयर दौड़ रहा है, और ब्रोकरेजेस की इस पर राय क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, भारतीय एयरटेल शेयर की तेजी के पीछे ट्रिगर क्या है और क्या सलाह दे रहे हैं ब्रोकरेजेस? बिल्कुल, भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 75% की रिकवरी ये स्टॉक दिखा चुका है। पिछले एक महीने में 10% और पिछले एक साल में 70% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और 2024 में अगर अब तक देखेंगे तो 32% का रिटर्न आ चुका है स्टॉक में। कमेंट्री काफ़ी अच्छी आ रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पॉजिटिव हैं। अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे आए उसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई हैं। उनमें कहना है कि टैरिफ बढ़ने और आरपू में सुधार की बाजार को उम्मीद है। 5G नेटवर्क का विस्तार और कैपेक्स में कमी पॉजिटिव होगी कंपनी के लिए। भारतीय कारोबार के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव था कंपनी के लिए। और शेयर ट्रैक करने वाले 32 एनालिस्ट में 23 की बाई रेटिंग आई है। इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है, 1640 का लक्ष्य देख रहे हैं। नोमुरा ने भी 1550 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी। जेएम फाइनेंशियल्स की भी खरीदारी करने की सलाह 1450 के लक्ष्य के लिए। और एमके ग्लोबल ने भी ऐड की रेटिंग दी है 1400 के लक्ष्य के लिए। तो सबसे ज़्यादा टारगेट जो निकल कर आए हैं वो 1500 से 1600 के पास ये स्टॉक जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर ट्रैक करने वाले जो ब्रोकर्स भी हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं स्टॉक पर। इस बीच कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई थी, उसमें भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई हैं। भारतीय एयरटेल का कहना था कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ में बढ़ोतरी की ज़रूरत है और रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि टैरिफ बढ़ना इंडस्ट्री के लिए, खासकर कि भारतीय एयरटेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। बाकी कंपनियों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया तो फिर उन्हें नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इनका कहना है कि 300 रुपये का आरपू भी दुनिया में सबसे कम होगा। और इसके अलावा 4G में निवेश रोका गया, 5G सेवाओं में ही वो क्षमता विस्तार करेंगे। इस तरह की भी यहाँ पर कॉन कॉल्स में डिटेल निकल कर आई हैं। तो कमेंट्री पॉजिटिव थी, नतीजे हमने देखा ही अच्छे थे, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकल कर आई। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है स्टॉक में और इस वक्त अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। जी, बेहतरीन रिकवरी है। जैसा कि पूजा बता रही हैं कि इस साल के निचले स्तर से भारतीय एयरटेल में 75% की रिकवरी है और रिकॉर्ड पर तो ऑलरेडी ये चला ही गया है शेयर। ये 5G को लेकर उम्मीदें हैं और कहीं न कहीं टैरिफ हाइक से इनके आरपू में भी बढ़त होगी। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने ये कहा है कि पूरी इंडस्ट्री अगर टैरिफ बढ़ाएगी तो ये ही उनके हित में होगा। 1350 रुपये का भाव, 1650 रुपये तक के टारगेट्स ब्रोकरेजेस सुझा रहे हैं भारतीय एयरटेल के लिए। एक जरा टेक्निकल चेक लेते हैं। राहुल जी, जरा भारतीय एयरटेल चेक कीजिए। यहाँ से आप ट्रेड के लिहाज से क्या टारगेट सुझाएंगे? अगर किसी को कुछ दिन के लिए, मान लीजिए अगर हफ्ते भर के लिए ट्रेड करना हो, अगर भारतीय एयरटेल कहाँ तक जा सकता है? तो पहले तो जो इंटरमीडिएट जो हाई बनाया है, आज ही बनाया है 352 के आसपास जो हाई बनाया है,
वो इजीली प्राइस क्रॉस कर सकता है। 344 पे चल रहा है। जो गैप लेवल है 316 और 324, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं 316 और 324 के बीच। और इनिशियल टारगेट जो रख सकते हैं 1369, दैट इज 1369 का रख सकते हैं।